खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, उसने भी थोड़े दिन पहले भी एक धमकी दी थी हिंदुस्तान को कि 13 दिसंबर को संसद में हमला कर सकते हैं हम। खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाती तो ये बहुत बड़ा दाग हमारे ऊपर लग जाता। ये डेफिनेटली सुरक्षा के लिए बड़ी चूक है। उन्होंने गोलीबारी की थी, बमबारी की थी। ये डेफिनेटली सुरक्षा के लिए बड़ी चूक है। दर्शक दीर्घा में जूते के नीचे कोई चीज छुपा के ले जा सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पूरी जांच करेगी इस मुद्दे की। ये दिन 2001 में हमला हमारी संसद पे होता है, नई संसद बनती है। ये एक चिंता का विषय है जो आज हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस बीच की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो धमाके हुए हैं, 2 शख्स मिले हैं और जिस तरीके से उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर भी कर रहा है। और ये भी देखने की बात है कि आखिर संसद के भीतर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, न्यूज रूम के अंदर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से संसद के अंदर इतनी बड़ी चूक को देखा गया और आज का दिन जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण 22वीं बरसी मना रहे हैं आज हम। जी, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है जो आज हुआ है, क्योंकि ये संसद में जो आज शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें बड़ी चूक का मामला देखने मिला है। और ये इस वक्त हुआ है जब 22वीं बरसी है। आज के दिन ही कुछ आतंकवादी उधर पहुंच गए थे। 45 मिनट तक के वहाँ पर उन्होंने गोलीबारी की थी, बमबारी की थी। और आज के ही दिन इन्होंने भी चुना है इस सदन पर। आज के दिन और सुरक्षा उसमें बढ़ाई जानी चाहिए थी। और जैसे न्यूज़ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने एक नकली फर्जी पास बनाया और मिनिस्ट्री का कोई सूरत की मिनिस्ट्री उनका उन्होंने रेफरेंस लेकर पास बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ देखना चाहिए था और आगे तो कार्रवाई पता चलेगी कि क्या उनका मकसद था और क्या उनका इरादा था इस सारी चीज़ को लेकर। लगातार आप खबरों को भी देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आ चुका है अभी तक का इस पे? अपडेट तो अभी तक के ज़्यादा कुछ नहीं आया है, पर ये बताया जा रहा है कि ये 22वीं बरसी को लेकर कुछ उनका मुद्दा था और बाहर भी संसद के बाहर इस पे लेकर हंगामा किया जा रहा है। और पुलिस ने भी बाहर जो मौजूद लोग थे, हंगामा जो कर रहे थे और विरोध कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है फिलहाल। तन्मय, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये कितनी बड़ी चूक देखी जा रही है? आस्था ये बहुत बड़ी चूक होने वाली है, क्योंकि जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, उसने भी थोड़े दिन पहले भी एक धमकी दी थी हिंदुस्तान को कि 13 दिसंबर को संसद में हमला कर सकते हैं हम। हमला कर सकते नहीं, करेंगे। और वो हम उसको भी जोड़ सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पूरी जांच करेगी इस मुद्दे की। ये बहुत बड़ा चूक है इसमें। और प्रदर्शन भी लगातार इसको लेकर के हो रहा था। बाहर केवल 2 शख्स नहीं, बाहर और भी लोगों का प्रदर्शन था। हाँ, उसमें एक महिला भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने उस महिला को मतलब हिरासत में ले लिया है और आगे कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस में मतलब जुट चुके हैं पूरी तरह जांच में। ठीक है, आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या कुछ है, क्योंकि ये जो चूक है वो सबसे बड़ी चूक देखी जा रही है और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सदन के भीतर दोबारा क्यों। क्योंकि आज से ठीक 22 साल पहले, यानी कि देखा जाए तो 13 दिसंबर 2001 वो दिन था जब ये चूक हुई थी। और आइए हम एंकर्स डिपार्टमेंट में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लगातार नजरें बनाई हुई हैं, क्या कुछ अब तक अपडेट? अभी जैसे मैंने सुना तो ये काफ़ी शॉकिंग था, काफ़ी ब्रेकिंग थी ये कि संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान इस तरीके का हमला, साल 2001 में भी पुरानी संसद में हमला हुआ था और आज ही के दिन ये होना एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। इस तरीके से वो मतलब दर्शक दीर्घा से कूद गए और मतलब इसमें प्रताप सिम्हा करके मैसूर से सांसद हैं, उनका नाम भी मतलब इसमें लिया गया है कि उनके मतलब परमिशन से या उनके परमिट से वो लोग पास लेके अंदर दाखिल हुए और उन्होंने धुआं वगैरह भी किया था। जिस तरीके से वो लोग स्मोक कैंडल लेकर आए थे, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मतलब संसद में। हाँ। स्मोक कैंडल और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अंदर जा करके इतना सब करने के बाद ये नारे लगाना, तानाशाही नहीं चलेगी, तो ये किस एंगल से देखा जा रहा है? ये डेफिनेटली सुरक्षा के लिए बड़ी चूक है कि बहुत सारे सवाल खड़े करती है। देखिए, अभी मेरा भी कहना, अभी मैं भी नज़रें बनाई हुई हूँ तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। क्योंकि ये इस एंगल से भी जोड़ा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक कोई पन्नू नाम है उनका। तो जितना मुझे डिटेल पता है, उन्होंने ये भी बोला था कि 13 दिसंबर को क्या कहते हैं संसद पे हमला हो सकता है और आज ही के दिन हमला हुआ और साल 2001 में भी पुरानी संसद पर हमला हुआ था। तो इस हिसाब से ये देश की मतलब एक मंदिर कह सकते हैं, हमारा मंदिर माना जाता है। क्या कहते हैं, लोकसभा में इस तरीके का हमला होना बहुत ही बड़ी सुरक्षा के उससे चूक है। तो ठीक है।
कैसे उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और क्या कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से सदन के भीतर इतनी बड़ी चूक और आज का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण 22वीं बरसी आज हम मना रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि देखिए आज के दिन 2001 में हमला हमारी संसद पे होता है, नई संसद बनती है और इतने सारे सुरक्षा के लेयर के बावजूद अगर एक शख्स दर्शक दीर्घा में जूते के नीचे कोई चीज छुपा के ले जा सकता है तो आप समझ सकती हैं आस्था की कितनी बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। अब जरूर जांच की बात की जा रही है, दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। मैं अभी वही सुन रहा था कि अभी क्या क्या इसमें अपडेट आया। तो बड़ी बात यह कि ये आज के दिन जो हुआ ना, ये और ज्यादा हैरान करता है। क्या ये जो ये लोग घुसे थे, क्या इनका इरादा क्या था, अभी ये भी साफ नहीं हो पाया। आखिर आज के दिनों को ही इन्होंने क्यों चुना, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये एक तरीके से आज, क्योंकि जब हमला हुआ था 2001 में, क्या ये उसका इशारा कर रहे हैं कि हम अब भी कुछ भी कर सकते हैं आज के दिन ये करके? तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, जांच एजेंसियों पर भी कई सवाल उठते हैं, सुरक्षा एजेंसी पे कई सवाल उठते हैं कि इतनी लेयर होने के बाद भी आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हुई और कैसे अंदर आ गए। अगर देखा जाए देश के भीतर खालिस्तान को भी लेकर के काफी मुद्दे चले थे, उस दरमियान पन्नू ने भी ये धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद पर हमला होगा। क्या ये उससे भी जुड़ा एंगल देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कई एंगल इसमें अभी निकलेंगे। पन्नू लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अलगाववाद की बात करता है, अलग खालिस्तान की बात करता है, उसने भी आज की धमकी दी थी। तो अब जब इन दोनों से पूछताछ होगी और चीजें बाहर निकलेंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अंदर इस तरह की नारेबाजी लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, है ना। तो किसकी तानाशाही? क्या ये मौजूदा सरकार की तानाशाही की बात कर रहा है? किस चीज से नाराज थे? क्या आखिर इनको नाराजगी थी? क्यों इनको लगता है कि तानाशाही हो रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। जांच होगी तो तस्वीर साफ होगी। अभी स्पीकर ने भी कहा कि हम बहुत गंभीर मामला है, जांच होगी। वो जो सांसद थे, हम लगातार उनको भी सुन रहे हैं कि उस वक्त अंदर का माहौल क्या था। लेकिन आप कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है और बहुत लोगों पे सुरक्षा की चूक के साथ लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ये तमाम चीजें जो हुई हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि देखिए एक सदन वो सदन होती है जहां हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व बोलता है, पूरे देश की एक एकजुटता दिखती है। और उस दरमियान सबसे बड़ा सवाल कि बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था, ये मात्र 2 लोग नहीं और भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, अब ये भी एक विषय है कि ये सिर्फ 2 लोगों का इरादा नहीं था। बाहर, चूंकि बताया जा रहा है बाहर भी कुछ लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, स्प्रे उनके हाथ में था, ये जूते में छुपा के स्प्रे ले गया। तो आप सोचिए, जब आप इस तरह की अत्याधुनिक मशीनों के अंदर से निकलते हैं जहां पे आप पकड़े जाते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज ले जा रहे हैं, अगर ये उसको पार करते हुए यहाँ आ गए दर्शक दीर्घा में, और हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर, देश के अलग अलग हिस्सों से चुने हुए सांसद यहाँ पे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाती तो ये बहुत बड़ा दाग हमारे ऊपर लग जाता। क्योंकि पिछला जो हमला हुआ था वो कहीं ना कहीं बाहर तक जो हमलावर थे वो थे, लेकिन ये तो अंदर आ गए, सदन के भीतर आ गए, जहां सांसद है उनके वो टेबल पे कूदता हुआ आगे जा रहा है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी चूक है। तो ये बहुत बड़ी चूक है, जरूर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक इस तरह की कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह का कोई ना करे। अगर ये किसी तरह का प्रदर्शन भी कर रहे थे, ये बिल्कुल प्रदर्शन नहीं था, ये बहुत बड़ी चूक एक सामने आ रही है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नई संसद की बात है, नई संसद में और फिर 13 दिसंबर 2001 जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आज देश 22वीं बरसी मना रहा है। संसद सदन के अंदर जिस तरीके से उस दिन धमाका हुआ था और उसके बाद आज एक बार फिर से धमाका होता है, वो जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि किस तरीके से पहले तो सदन के बाहर हुआ था, लेकिन आज सदन के भीतर ही 2 शख्स घुस जाते हैं और इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारेबाजी करते हैं। तस्वीरें साफ तौर पे बयान कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पे केमिकल का पदार्थ छोड़ा जाता है और क्या कुछ है वो तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मंदिर में जो भारी चूक हुई है वो तमाम सवालों को दोबारा से खड़ा कर रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।